तो ये क्या करेगा, स्पेशल कैरेक्टर जो आपके हैं, जैसे आपने HTML कोई एंटिटी लिखी, वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो इसके अंदर आपने स्ट्रिंग लिखी है ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्ट्रिप टैग। मान लेते हैं इको कराते हैं, इको है ना, स्ट्रिप टैग्स, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसी उसको पास करते हैं। क्यों? तो स्ट्रिप टैग क्या कर रहा है, इसको भी देख लो। इको क्या करें, HR करा देते हैं। HR क्या होता है, सबको क्लियर है? क्यों? अब कोई ये तो नहीं पूछेगा HR क्या है। HR HTML का टैग है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी आपके HTML कोड लिखा था, HTML कोड था, सारा हटा दिया इसने, है ना। सिंपल टेक्स्ट जो होता है उसको इसके अंदर इंक्लूड हुआ। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से एक्चुअल डेटा हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम स्ट्रिप टैग से उसको निकालते हैं। स्ट्रिप टैग से निकालेंगे तो अगर जो उसने अपनी फील्ड्स में क्या किया होगा, HTML टैग यूज किए होंगे तो उनको हटा देगा। क्या करेगा, HTML टैग्स को हटा देगा, है ना। HTML टैग हमको नहीं चाहिए। जिसमें हमने एक फील्ड बनाई इनपुट टाइप नेम के लिए, और उसके अंदर अगर जो वैल्यू आती है कैसी, हमने लिखा रोहित और इसके बाद BR टैग लगा दिया, तो क्या ये वैलिड है? वैलिड नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? इसलिए हम क्या करेंगे, उनको स्ट्रिप टैग से निकाल देंगे। अगर जो स्ट्रिप टैग से निकाल देंगे तो BR हमारा जो है हट जाएगा, HTML की एंटिटीज हट जाएंगी, हमारा क्या नेम रह जाएगा, सिर्फ रोहित। क्लियर है ना। स्ट्रिप टैग कहाँ लगाने वाले हैं, स्ट्रिप टैग का कहाँ यूज होने वाला है, जब हम फॉर्म से डेटाबेस में भेजेंगे तो हम क्या यूज कर लेंगे, स्ट्रिप टैग, ताकि कि जो कोई है HTML की एंटिटीज को फॉर्म में एंटर ना कर पाए। क्लियर है। इसके बाद आपका फंक्शन देख लेते हैं कौन सा है। यस MD5 हो गया। यस, ये पासवर्ड इंक्रिप्शन है। str रिपीट, ये फंक्शन हो गया। str रिपीट, यस str रिपीट, चलो str रिपीट। तो ये str जो रिपीट है ना, जैसे आप फॉर लूप से किसी चीज़ को प्रिंट कराते हैं, क्यों फॉर लूप से प्रिंट कराते हैं, तो वही को ना सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पास करनी होती है, कितनी बार इसको प्रिंट कराना है। जैसे str रिपीट हमने कॉल किया है ना, str रिपीट, इसके बाद ये प्रिंट हो रहा है, वाव, और वो भी कितनी टाइम, 13 टाइम, है ना। तो ये लूप का काम कितनी बार कर रहा है, एक बार हम सिर्फ कराते हैं। रिपीट, है ना, str रिपीट। फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर चाहिए, पहला स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमारी कौन सी है, $x, है ना, $x, और कॉमा दूसरा पैरामीटर, कितनी बार आपको प्रिंट कराना है वो वैल्यू चाहिए। तो मान लेते हैं हमने करा है 5 टाइम, कितना, 5 टाइम। इस क्लियर है। तो 5 टाइम हम प्रिंट कराएंगे। एक बार क्या करते हैं, ये हेडिंग टैग है, तो हेडिंग टैग में सब ऑटोमेटिक, नेक्स्ट हेडिंग नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया और ये आ गया 5 टाइम। क्लियर है ना। क्या करता है, अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं, क्या ए बी और इसके बीच में एक स्पेस छोड़ दें, बीच में
स्पेस, क्या करेगा, स्पेस आएगा, वेलकम COME, ठीक है, अब स्पेस आएगा, क्लियर। STR रिपीट, STR रिप्लेस है ना, STR रिप्लेस। तो STR रिप्लेस का जो है बहुत ज़्यादा यूज है। वजह ये है कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं ना, उसमें हमको बहुत कुछ रिप्लेस करना पड़ता है, क्लियर। जैसे STR रिप्लेस, ये फंक्शन पहले जिसको रिप्लेस करना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जहाँ स्पेस है ना, इस स्ट्रिंग में जहाँ पर स्पेस है, तो किसको रिप्लेस करना है, स्पेस को, किसको, स्पेस को, सिंगल कोड कॉमा, किस में रिप्लेस करना है, हम चाहते हैं उसकी जगह क्या आ जाए, स्टार, और स्ट्रिंग नेम $x, किस में, $x, इको, क्या करा दें, इको करा दें। इससे पहले करा देते हैं इको HR टैग, है ना, लाइन ब्रेक कर देगा और लाइन, है ना। तो जहाँ जहाँ स्पेस था उसकी जगह पे क्या आ गया, स्टार आ गया, क्लियर है ना। तो रिप्लेस क्या करते हैं, जैसे हमने कोई यूजर नेम इनपुट कराया, क्या, यूजर नेम, तो जब यूजर नेम इनपुट कराएंगे तो यूजर नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ स्पेस है उसको हटा देंगे, क्लियर है ना। या कोई वर्ड आपको रिप्लेस करना है, मान लेते हैं आपने वर्ड कौन सा रिप्लेस करना है, W जो है, W जो है, इसमें जो जहाँ जहाँ पर देख रहे हैं कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, CON कानपुर, है ना, कानपुर, चलो कोई बात नहीं, O को हम करते हैं, O, ठीक है, O को चेंज करते हैं, जो O है हमारा, है ना, वो किस में बन जाए, कैपिटल O में, किस में, कैपिटल O में। चाहे इनको आप अलग ही जो है वेरिएबल्स में स्टोर कर लें, यहाँ पर पास करें, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ही पास कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ पर वो था वो क्या हो गया, कैपिटल O, कुछ भी कर सकते हैं। हमको स्पेस हटाने, हम चाहते हैं जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस हट जाए, क्लियर। तो जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ स्पेस हटाना है, तो इसमें स्पेस देना पड़ेगा और इसमें स्पेस नहीं देना है, क्लियर। इसके बाद हम फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको और देखते हैं कि स्पेस फिर से गायब, क्लियर। तो STR रिप्लेस क्या करता है, STR रिप्लेस, STR रिप्लेस STR वर्ड काउंट हो गया, स्ट्रिप टैग भी हो गया, STR लेंथ, पोजीशन, देव पॉज, लगभग सारे जो HTML में यूज होने वाले, आपके PHP में ज़्यादातर यूज होने वाले फंक्शन हैं वो हो चुके हैं, है ना। जितनी आप ज़रूरत पड़ेगी, STR टू अपर, STR टू लोअर, अपर केस में चेंज करने के लिए और लोअर केस में चेंज करने के लिए। ये भी ज़्यादा यूज होता है आपका। ट्रिम,
ट्रिम का मतलब क्या होता है? कट करना। जो कट करोगे वो कट कर देगा, जितना कट करोगे उतना कट कर। कोई भी स्ट्रिंग है उसमें कुछ कैरेक्टर आपने कट कर दिए, वो कैरेक्टर शो नहीं होंगे, है ना। इको ट्रिम टैग स्ट्रिंग $x, है ना। इसमें जो कट करना है आपको, हमने पास किया, क्या कट करना है? कट करना है W, ये वाला W कट करना है, M कट करना है और N कट करना है। क्या करना है? WON, है ना, WON। तो ये कट हो जाएगा, इसमें से ये कट हो जाएगा। ट्रिम क्यों नहीं हुआ? एक हमारी स्ट्रिंग हो गई WON। वेलकम। पहले देखते हैं ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही कट हो जाए, नहीं हो रहा है। चलो, फंक्शन है, वर्क भी नहीं कर रहा है, फंक्शन भी दे रखे हैं, क्यों? इनके हिसाब से ये कट होगा। चलो हम भी कर लेते हैं। ये हमारा नीचे इसका स्ट्रिंग, पेज भी क्लोज किए और ये कॉपी करके लाएं, देखते हैं भाई ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई हमारे इनके हिसाब से ये कट होना चाहिए। यस हो रहा है। क्यों? कुछ में HTML एंटिटीज हैं, इसकी वजह से नहीं हो रहा है क्या? एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको सबको कमेंट कर दें। चलो इनको सबको कमेंट कर दें। चलो कट नहीं हो रहा है, हेडिंग टैग से कट नहीं हो रहा है। हेडिंग टैग की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों? चेक करते हैं, हेडिंग टैग की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कानपुर, यस, हेडिंग टैग लगा हुआ था, इसकी वजह से कट नहीं हो रहा था। क्लियर है ना? हेडिंग टैग क्या करता है? स्ट्रिंग को रिजर्व कर लेता है। स्ट्रिंग जो आपकी होती है वो रिजर्व कर लेता है। जैसे BR लगा देते हैं यहाँ पर, अब हो रहा है।
कानपुर। अब हमको कट करना है, जो भी कट करना है, जैसे क्या कट करने वाले थे, WON, तो W इसमें गायब, N, यस 2 जो HTML टैग के अंदर है। क्लियर है, अब समझ में आ गया। जो HTML टैग के अंदर है ना, उसको ये कट नहीं करेगा। जो कंप्लीट स्ट्रिंग होगी उसको कट करेगा। क्लियर है ना। जो HTML टैग के अंदर है उसको कट नहीं करेगा, जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसको कट करेगा। स्प्लिट टैग, ये भी आपका यूज होने वाला है। ये क्या करता है, एरे की टाइप में प्रिंट करा है ना, इंडेक्सिंग के हिसाब से। str ये हो गया था सर, ये हो गया था। चलो, जो हो गए हैं इसी के साथ में प्रिंट कराना है। लगभग आप लोग फंक्शन देख लेंगे। अब यहाँ पर फंक्शन देख लेना जिसका क्या काम है, और ज़्यादा यूज होने वाले नहीं हैं। जो यूज होने वाले हैं सिमिलर वो हो गया लगभग, है ना। लेकिन इस फंक्शन का जो प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना। कौन सा, जो यूज करने वाले हैं हम अपने प्रैक्टिस में। इसको देखते हैं कि भाई हम लिखे हुए थे तब नहीं हुआ, और इसको कॉपी किए हो गया, है ना। क्या ना, ये लेस देन के साइन, तभी ये स्टार्ट होगा। और अगर जो यहाँ पर सिंगल कोड स्टार्ट कर देते हैं, क्या सिंगल कोड, तो सिंगल कोड के अंदर कोई वेरिएबल लिखते थे। मान लेते हैं आपने यहाँ पर क्या पास किया, चलो ये रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। सिंगल कोड के अंदर आपने यहाँ पर वेरिएबल पास किया $x, ये क्या है, वेरिएबल है ना। क्या है, वेरिएबल है। अगर ये सिंगल कोड के अंदर वेरिएबल पास करोगे तो जो है वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, लेकिन अब जो है वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी, वेरिएबल की वैल्यू। और वैसे क्या प्रिंट होता, यस यहाँ पर देख लो, इसके दो टाइप होते हैं। देखो यहाँ पर वेलकम टू कानपुर, ये रिजल्ट प्रिंट हो गया। लेकिन अगर जो इसको क्या करते हैं, सिंगल कोड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सिंगल कोड इधर लगा देते हैं और इधर लगा देते हैं, बस हो गया, बाकी नहीं लगाना। अब ये $x की जगह सिर्फ $x ही प्रिंट हो जाए। क्लियर है ना। क्या करना है, अगर जो सिर्फ स्ट्रिंग आपको लिखनी है, प्योर स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंगल कोड लगा देते हैं। इसके अंदर कोई भी HTML का वेरिएबल, जो PHP का वेरिएबल जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो आपको पता है क्यों, यस %d स्पेसिफायर हमने बता दिया था। यस प्रिंटअप सिंगल प्रिंटअप की तरह ही यस प्रिंटअप है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, प्रिंटअप की तरह ही यस प्रिंटअप स्ट्रिंग। यस देख लो, सिंगल जो आपका सिंगल प्रिंटअप होता है, सिर्फ प्रिंटअप, यस प्रिंटअप ना लगाएं, यहाँ पर क्या लगाएं, प्रिंटअप, तो क्या ये रन नहीं होगा, यस है ना, रन हो गया। क्लियर है। अच्छा, यस प्रिंटअप लगाएंगे तो स्ट्रिंग ही सिर्फ प्रिंटअप, कुछ तो अंतर होगा। हाँ यस, क्लियर है ना।
यहाँ पर गार्बेज वैल्यू %s के बाद डॉट के बाद %s जो पड़ता है ना, इसके बाद में गार्बेज वैल्यू आ रही। अगर जो सिंगल प्रिंट अप करते हैं, टोटल प्रिंट अप करते हैं, अगर जो इसी लाइन में आप इको कराते हैं, इसको क्या करें डायरेक्ट इको करा दें, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। इसको यहीं पर इको करा दें, क्या करें इको, इसको करने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर %d से भी चलेगा ना, %d इंटीजर टाइप का नंबर है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। क्या हुआ, यस प्रिंटअप में नहीं चलेगा, प्रिंटअप में चलेगा %d है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, कर लेना, ट्राई कर लेना इसको। फॉर्मेट स्पेसिफायर और जो है आपको पता होगा, जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपको मान लेते हैं आपने नेम लिखा, ऐसे लिखा, कमेंट कर देते हैं, कमेंट में लिखते हैं BTPS डबल कोट INDIA। इसको कैसे प्रिंट करेंगे, हमको इतना प्रिंट कराना है, क्या करना है BTPS इंडिया, और डबल कोट भी साथ में प्रिंट होने चाहिए। कैसे करेंगे, क्यों, सेम ऐसे ही प्रिंट कराना है। तो क्या करेंगे, इको करेंगे, और सिंगल कोट के अंदर आप डबल कोट लगा सकते हैं, है ना, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट लगा सकते हैं। तो INDIA इंडिया ऐसे हो गया डबल कोट में, और डबल कोट के बाहर BTPS है ना, लास्ट में बंद। तो ये क्या प्रिंट होगा, ये आपका प्रिंट होगा BTPS इंडिया, BTPS इंडिया, और इंडिया किस में आएगा, डबल कोट के अंदर, है ना, BTPS इंडिया। लेकिन डबल कोड में लिखने से हमारा फ़ायदा क्या होता है, क्यों, मान लेते हैं आपने एक वेरिएबल बनाया इंडिया का, डॉलर कंट्री का वेरिएबल बनाया, और इसमें स्टोर किया स्ट्रिंग के अंदर INDIA इंडिया। अब हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल प्रिंट हो, यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट हो। कोई बताएगा यहाँ पर हम वेरिएबल कैसे प्रिंट कराएं, और डबल कोड भी साथ में प्रिंट होना चाहिए, क्यों, अखिलेश, अतुल, डॉलर कंट्री प्रिंट करा देंगे के साथ, नहीं एक साथ में यहीं पर प्रिंट कराना है हमको। कुछ ऐसा करो कि ये प्रिंट हो जाए। क्या करना है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे डॉलर कंट्री लिख दीजिए, डॉलर कंट्री, है ना, और हटा दीजिए, डबल कोड, हमको डबल कोड प्रिंट कराने हैं, है ना, डबल कोड तो प्रिंट कराना है, क्यों, चलो डबल कोड हटा देते हैं, डबल कोड हमने हटा दिया, क्या हुआ, प्रिंट हो गया, क्यों प्रिंट हो गया, नहीं ना। ये क्या, सिंगल कोड के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को पास करते हैं तो एज इट इज वेरिएबल नेम ही प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्यों, बताया गया था ना। तो इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कॉन्क्रीनेशन करने के लिए वो है ना डॉट ऑपरेटर, स्ट्रिंग को ख़त्म करते हैं, कॉन्क्रीनेट करते हैं, और इधर स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं,
और कॉन्क्रीनेशन लगा देते हैं। क्या अब ये वैल्यू भी प्रिंट होगी और ये भी स्ट्रिंग में प्रिंट हो जाएगा, क्यों, डबल कोट, और ये भी डबल कोट प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो सिंगल कोड में स्ट्रिंग लिखने के यही नुकसान है कि कंट्री COUNTRY मतलब BTPS यस, देखते हैं क्या होगा, क्या हो गया। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो यहीं गलत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो हो जाएगा, है ना, हो गया प्रिंट। और डबल कोड के अंदर आप सिंगल कोड यूज कर सकते हैं। सिंगल कोड के अंदर देखो हमने क्या किया, डबल कोड यूज किया था, सिंगल कोड के अंदर डबल कोड, है ना, और डबल कोड के अंदर सिंगल कोड यूज कर सकते हैं। डबल कोड स्टार्ट किया, डबल कोड से स्ट्रिंग को बंद किया, इसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल कोड, नॉर्मल सिंगल कोड, हो गया ना, यस, एक डबल कोड हो गया। तो सिंगल कोड में अगर जो प्रिंट कराना है तो बहुत आसान है। डबल कोड से हमने स्ट्रिंग स्टार्ट की और यहाँ पर अगर जो हम यहाँ पर वेरिएबल पास करते हैं तो स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट है, डबल कोड से, और इसके अंदर अगर जो स्ट्रिंग लिखते हैं तो क्या होता है, वेरिएबल लिखते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। क्या प्रिंट होता है, वेरिएबल की वैल्यू। और ये आपके PHP में बहुत यूज होने वाला है इस पर। तो आपको सिंगल कोड के अंदर डबल कोड, कब आपको सिंगल कोड से स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, कब डबल कोड से, ये आपको क्लियर करना। क्योंकि जो HTML का कोड होता है, HTML में आपके जो एट्रीब्यूट होते हैं किससे लगे होते हैं, डबल कोड से। और अगर जो उस HTML के कोड को आपको किस में लिखना पड़ जाए, PHP में, है ना, PHP में, तो क्या कराओगे, इको कराओगे। लेकिन उसके अंदर तो आप डबल कोड यूज नहीं कर सकते। अगर जो वेरिएबल की कोई वैल्यू प्रिंट करानी है उस HTML के अंदर, तो आपको वहाँ कॉन्क्रीनेशन करना पड़ेगा ना। या फिर आप जितने भी HTML के टैग हैं जिनको क्या चेंज करना है, किस में चेंज करना है आपको, HTML में जो आपका डबल कोड लगा हुआ है सबको सिंगल कोड में कन्वर्ट करो और डबल कोड के अंदर पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा स्ट्रिंग में। या फिर आप क्या करें, स्ट्रिंग को सिंगल कोड से स्टार्ट करें, सिंगल कोड से बंद करें, और जहाँ पर आपको वेरिएबल यूज करना है वहाँ पर क्या करना है, आपको कॉन्क्रीनेशन करना पड़ेगा। क्लियर है ना, कॉन्क्रीनेशन करना पड़ेगा, हो जाएगा। बस कॉन्क्रीनेशन का रूल याद रखो। अच्छा, क्या कॉन्क्रीनेशन को हम इसके अलावा ऐसे कॉमा से भी कर सकते हैं, क्यों, हो जाएगा, कॉमा से कॉन्क्रीनेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं भैया, रिजल्ट आ गया। लेकिन कॉमा से कॉन्क्रीनेशन क्यों नहीं करते हैं, इसकी वजह है, जो आप स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे, क्वेरी। अब क्वेरी जब डेटाबेस में क्वेरी पहुंचाते हैं तो उसमें बहुत सारे सेपरेटर कॉमा ही लगे होते हैं। अब वहाँ पर अगर जो कॉन्क्रीनेशन आपने गलती से कॉमा को यूज कर लिया तो आपकी जो क्वेरी होती है उसका भी बदल जाएगा, एकदम स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो क्वेरी जो आपकी है डेटाबेस तक सही नहीं पहुँचेगी, है ना। तो कॉन्क्रीनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, डॉट। और डॉट क्या है आपका, ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, जिसको कॉन्क्रीनेशन ऑपरेटर कहते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे देख लेते हैं कौन से फंक्शन आपके रह गए हैं। 2 3 न्यू डॉक, इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। यस, इसमें यही सिंगल कोड वाला है। सिंगल कोड लगाने से क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगी, कंप्लीट स्ट्रिंग जो आपके सिंगल कोड में रहती है ना, कंप्लीट स्ट्रिंग बन जाएगी, याद रखो। strlen, str पोजीशन, strlen
str पोजीशन ये जरा ध्यान देना क्या है, नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने के लिए। तो ये वाली आपके हो चुके हैं ना, टोटल हो चुके हैं। कौन सा, वर्ड वार्प, str टू लोअर, str टू अपर, स्ट्रिपो है ना, str सफल, ट्रिम हो गया, str रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, मिरर क्रिएट कर देता है ना, जो आपका भाई जिधर से स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ होगा उसका डुप्लीकेट, एकदम मिरर साइड, जैसे सामने आईने में देखना है ना, उसका डुप्लीकेट मिरर साइड है ना। एक काम करो, इनको ट्राई कर लेना, ये फाइल भी अपलोड कर दें क्या, इनको ट्राई कर लेना, बहुत आसान है। और PHP EOL का मतलब तो सब लोग समझते हो ना, है ना। PHP EOL क्या है, क्यों, यस अच्छा ये एक और बताना रह गया, नेक्स्ट लाइन करने के लिए। और ये जो फाइल्स बनी है आपकी कंसोल के लिए बनी हुई हैं, जहाँ पर EOL है यहाँ पर आप BR टैग यूज कर लेना, और इसको कहाँ पर रन करा सकते हो आप, ब्राउजर पे, क्लियर है। जहाँ पर PHP EOL है इसकी जगह पर BR टैग, बस ठीक है। स्किप सीक्वेंस इन PHP, स्किप सीक्वेंस है ना, यस। क्या डबल कोड के अंदर डबल कोड हमको लगाना है, कैसे लगाएंगे बताओ, कोई जुगाड़ है, क्यों डबल कोड के अंदर डबल कोड, कुछ तो होगा। तो क्या हो गया, स्किप सीक्वेंस लगाएंगे, और क्या डबल कोड, और यहाँ पर स्किप सीक्वेंस लगाएंगे और डबल कोड। क्या हुआ, डबल कोड के अंदर डबल कोड आ जाएगा, देखो डबल कोड से हमने स्ट्रिंग लिखी और उसके अंदर डबल कोड आ गया। तो ये क्या है, स्किप सीक्वेंस, इसको स्किप कर देगा, इसका जो वर्क है उसको स्किप कर देगा। बैकस्लैश क्या करता है, बैकस्लैश n लगाने का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन, यस है ना, ऐसे ही स्किप सीक्वेंस, क्लियर है ना। और भी देख लेते हैं, कुछ बचा हुआ है, छूटा हुआ वो स्ट्रिंग में, इसमें लगभग सब हो गए हैं। ये सारी फाइल्स हम अपलोड कर देंगे। क्लिक कुछ और करो और हो कुछ और जाता है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज में क्या है देख लेते हैं। यस कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रिंग फंक्शन यूज हुआ है, जो आपने फंक्शन बनाए हैं ये अभी तक पढ़े हैं उनका यूज है, बस बिफोर पहले होता है, आफ्टर बाद में। गलती से बिफोर वाली फाइल ओपन हो गई, ये आफ्टर। यस जो फंक्शन आपने पढ़े और उनका इम्प्लीमेंट करना, ये सारी फाइल्स हम सेंड कर देंगे। और ऐसा कोई नहीं कि जो फंक्शन आप पढ़े ना हो, और नहीं भी पढ़े हैं तो उनको आप देखना W3 स्कूल पे, समझने की कोशिश करना, अगर जो नहीं समझ में आता है तो हम करा देंगे, ठीक है। ये इफ एल्स कंडीशन लगी हुई है, इसको भी आप समझ सकते हैं, है ना। str पोज क्या करता है, पोजीशन को काउंट करता है, क्यों पोजीशन, तो पोजीशन में फाइंड वर्ड कौन सा है, ऑपरेशन, ये फाइंड वर्ड है, और ये आपका मेन कंटेंट है। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये मेन स्ट्रिंग से फाइंड किसको कर रहे हैं, ऑपरेशंस को। अगर जो फाइंड हो जाता है कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर जो फाइंड हो जाता है
किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की। और इंटीजर टाइप की अगर जो कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। और ट्रू हो जाएगा तो ये फाइल जो है ये इसके इफ के अंदर वाला प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्यों? str लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ पता करना, str कंटेंट, ठीक है, कंटेंट से ना कट करना है, हाँ लेंथ str रिवर्स। लगभग स्ट्रिंग आपका कंप्लीट है। तो स्ट्रिंग कंप्लीट है तो इसके बाद फिर से हम आ जाएंगे किस पे, प्रोजेक्ट पे। स्ट्रिंग कंप्लीट है तो इससे पहले क्या, फॉर, वाइल, डू वाइल ये सब कराने की ज़रूरत है क्या? आप लोगों को आता है सब? क्यों? ये सब तो आता है ना, क्या फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच ये सब कराने की ज़रूरत है? क्यों? नहीं सर। ये सब आता है ना, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स हम अभी अपलोड कर रहे हैं और आप सब लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, क्योंकि स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन यूज होने वाले हैं हम यूज करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है और इसको नोट कर लो। लॉजिकल फ्लो करना क्या है इसमें, ठीक है। एक पहला फाइंडिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, दूसरा फाइंड अ फील्ड इनसाइड द स्ट्रिंग। कोई वर्ड आपको है वो फाइंड करना है ना। राइट अ डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द प्रोग्राम यूजिंग HREDOC, जो वही जो हम पहले यूज किए थे, है ना। कौन सा? ये देखो जो हमने यहाँ पर यूज किया, डॉक लेवल। क्लियर है ना। डॉक लेवल क्रिएट करके आपको क्या करना है, एक वो बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है कोड का। कुछ नहीं, कमेंट, जैसे कमेंट होता है कमेंट आई डालना है एक हिसाब से, लेकिन आपको उस फंक्शन के अंदर। सो सम एग्जाम्पल स्ट्रिंग फंक्शन, थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख देना फंक्शन के, है ना। तो इसको कर लेना। क्यों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसकी फाइल्स नहीं है, ये आपको ही करना है। यस, हो गया। और एक प्रैक्टिकल और होगा आपका, कुछ नहीं है, सिंपल है। यस, ये इसका प्रैक्टिकल राइट नहीं है, नोट करना पड़ेगा। चलो इस प्रैक्टिकल को नोट करना पड़ेगा, नोट कर देंगे। क्या इसमें रहने वाला था, एक टेम्पलेट बनाता था, सिंपल सा टेम्पलेट बनाना है, वो भी HTML के टैग यूज करेंगे, किसमें, PHP के अंदर। PHP के अंदर सबको इको कराना है, फंक्शन बनाने हैं, है ना। फंक्शन नहीं है आपके, जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस वगैरह यूज करने। क्लियर है? ऐसे करना, कोई बात नहीं। तो पहले